हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के बारे में जाना था। और स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस अनग्रुप डाटा हमने कैलकुलेट भी किया था, कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सीखेंगे। ठीक है, कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस कैसे निकालते हैं। तो उस दिन आपको बताया था स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की क्यों जरूरत पड़ा था, तो रिपीट नहीं करेंगे, लास्ट लेक्चर में जाकर आप देख सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बताएंगे स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हम जो वेरिएंस डिनोट करते हैं वो करते हैं सिग्मा स्क्वायर। ये सेम टू सेम हमारा जो मीन डेविएशन होता है, मीन डेविएशन की तरह ही हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, और जो वेरिएंस होता है वो क्या होता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम पहले सिग्मा, इसको पहले मीन डेविएशन आपको याद करा देंगे कि मीन डेविएशन आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे निकाल देते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालेंगे आप लोग समेशन ऑफ fi एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ xi minus x bar where I is from I so आवाज आ रहा होगा। तो हम मीन डेविएशन के बारे में बता रहे थे। मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे निकाल देते हैं हम, समेशन ऑफ fi into xi minus x bar अपॉन समेशन ऑफ fi, और किसी को नोट कर देते हैं इसको n से, कैपिटल N से। ठीक है, ये i कहां से कहां तक बिलोंग होता था हमारा i = 1 to n। ऐसे हम निकालेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत सेम है, तो ऐसे हम पहले वेरिएंस निकालेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, समेशन ऑफ fi। देखो कंफ्यूजन नहीं करना है, हम कहां पे चेंज करने वाले हैं। मैंने क्या बोला था, आप जब भी वेरिएंस निकालोगे तो क्या करोगे, जो हम पहले एब्सोल्यूट वैल्यूज निकाले थे इन्हीं का क्या निकाल दोगे स्क्वायर। इनका स्क्वायर जैसे निकालोगे वो क्या बन जाएगा हमारा वेरिएंस। fi into xi minus x का होल स्क्वायर वेयर i is from 1 to small n, होल अपॉन में क्या हो जाएगा कैपिटल N, दैट इज समेशन ऑफ fi। सेम है, देखो फॉर्मूला दोनों सेम है। अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ fi into xi minus x bar का होल स्क्वायर होल अपॉन कैपिटल N where I is from 1 to small n। ठीक है, आपको इन बातों पर जरूर ध्यान देना है कि स्मॉल n है, ये कैपिटल N। कैपिटल N क्या होता है हमारा समेशन ऑफ fi where I is from 1 to small n। स्मॉल n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। देखो ये हमारा क्या है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन, ये क्या है हमारा वेरिएंस। ठीक है, पूरा लिख दें, ये क्या है हमारा वेरिएंस, ये क्या है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है, सेम है हमारे मीन डेविएशन के जैसा ही है। देखो इसका कोई एक एग्जांपल ले लेंगे, नोट कर लो दोनों फॉर्मूले। तो हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, तो हमें ग्रुप में तो दिया नहीं जाएगा, इंटरवल नहीं होगा ना इसमें, क्योंकि एक है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक क्वेश्चन लेते हैं एग्जांपल नंबर 9। क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। एक हमारा xi दे रखा है, उसके रेस्पेक्ट में हमें क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। एग्जांपल नंबर 9 टेबल बनाएंगे, xi का वैल्यू दे रखा है और fi की वैल्यू दे रखी है इसी के रेस्पेक्ट में। xi का वैल्यू हमारा 4 8 11 17 20 24 and 32 24 and 32। fi की वैल्यू इसके रेस्पेक्ट में 3 5 9 5
4 3 एंड 1। अब देखो हमें इसमें निकालना क्या क्या है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएंस का फॉर्मूला देखो। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने अभी लिखा था, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल अपॉन कैपिटल एन, वेयर i is from 1 to small n, that is the number of terms। ठीक है, ये होता है ना। अब देखो क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है। सिग्मा स्क्वायर निकालेंगे, सबसे पहले आता है fi हमारे पास है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फिर आता है xi भी है, xi fi दोनों गिवन है। xi में से माइनस क्या करना है, x बार क्या होता है हमारा, मीन। जब मीन बताया था तो बताया था ना, मीन को किससे डिनोट करते हैं, x बार से। तो x बार तो है ही नहीं इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, समेशन ऑफ fi xi where I is from 1 to small n, that is the number of terms, अपॉन क्या होता है, समेशन ऑफ fi और द कैपिटल N, बोथ आर द सेम थिंग्स। ओके, अब देखो fi है xi है, क्या निकालना है हमें, दोनों का मल्टीपल। दोनों का मल्टीपल निकालेंगे, fi इंटू xi निकालो, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12, 8 5 जा 40, 11 9 जा 99, 17 5 जा 85, 24 जा 80, 24 इंटू 3 कितना होता है, 72, 31 इंटू 1 दैट इज द 32। अब देखो हमें क्या निकालना था, इनका मल्टीप्लाई। अब इसका क्या करना है, सम, क्योंकि आगे समेशन का साइन है, समेशन निकालना है। तो देखो सम निकालो इसका, समेशन ऑफ fi xi क्या होगा, यहाँ से 9 2 11 5 14 15 16 17 18, 4 2 6 15 23 31 31 7 38 और 3 41, कितना हो गया माना है 418। अपॉन में क्या है, न्यूमरेटर हमारा कंप्लीट हो गया कि नहीं, समेशन ऑफ fi xi अपॉन n, n क्या है हमारा न्यूमरेटर। अब n है हमारा समेशन ऑफ fi, समेशन ऑफ fi निकालेंगे, 5 3 8 9 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 और 3 29 है 30, n का वैल्यू आ गया हमारा 30। वैल्यू पुट करो, 418 अपॉन n कितना आया हमारा 30, ठीक है, अपॉन में 30। सॉल्व करोगे x बार का वैल्यू आ जाएगा, देखो x बार का वैल्यू कितना आ रहा है, ये कितना है हमारा 420 बाई 30, ये आ रहा है हमारा x बार का वैल्यू। जब इसे सॉल्व करोगे ये आ जाएगा हमारा 14, ठीक है, जोड़ने में कोई मिस्टेक होगी 418 नहीं है, वो कितना है हमारा 420। अब देखो x बार का वैल्यू हमें पता चल गया कितना है हमारा 14। अब हमें क्या निकालना है, xi माइनस x बार। xi में से हमें माइनस क्या करना है, मीन, तो यहाँ पर टेबल बनाओ xi माइनस x बार का। जब xi माइनस x बार निकालोगे, xi की वैल्यू क्या हमारी वाले 4 8 11 17 अप टू 32 निकालो, माइनस 14 करो, 4 माइनस 14 माइनस का 10, 8 माइनस 14 माइनस का 6, 11 माइनस 14 माइनस का 3, 17 माइनस 14 3, 20 माइनस 14 कितना होता है, माइनस का 6, 24 माइनस 14
24 माइनस 14 कितना होगा 10, 32 माइनस 14 कितना होगा 14 और 4 18, ठीक है 18। अब हमें क्या निकालना है xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो हमारे पास है क्या xi माइनस एक्स बार, तो इनका स्क्वायर कर देंगे पर्टिकुलर वैल्यूज का, तो हमारा xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर आ जाएगा, निकालो xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर निकालोगे पर्टिकुलर वैल्यूज का सबका स्क्वायर करेंगे, माइनस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस का किसी भी माइनस का जब स्क्वायर करते तो क्या हो जाता है पॉजिटिव, 100 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 36, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करना है fi के साथ, फॉर्मूले के साथ ही चलना है, जो भी लिखा हुआ वही निकालना है, fi के साथ मल्टीप्लाई करना है किसका xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, तो हमने xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर तो निकाल लिया है, किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे fi की वैल्यूज कहां है ये वाले जो हमें क्वेश्चन में गिवन थे, करो मल्टीप्लाई fi into xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करते जाओ, fi और xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना हो गया 3 into 100 equal to 300, 5 into 36 कितना होगा 36 into 5 30, 5 या 15 3 18 कितना हो गया 180, 9 का 9 से मल्टीप्लाई 81, 9 का 5 से 45, 4 का 36 से करो 24, 2 4 3 12 2 14, 3 का 100 से कितना हो जाएगा 300, 1 का 324 से 324, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें मल्टीप्लाई तो हो गया fi into xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर से, अब क्या निकालना है इनका सम, सम कैसे निकालेंगे इन सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे, ऐड करो कितना आएगा समेशन ऑफ fi into xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इसका समेशन करेंगे तो कितना आएगा 1 5 6 4 10 4 14, 1 9 8 17 4 21 4 25 और 2 27, 2 बचा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1374, ये हमारा न्यूमरेटर कंप्लीट हो गया कि नहीं, न्यूमरेटर में क्या निकालना था समेशन ऑफ fi into xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया समेशन ऑफ fi into xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कितना आ गया 1374, 1374। अब हमें डिनोमिनेटर देखने, डिनोमिनेटर में क्या है कैपिटल N, कैपिटल N क्या होता है हमारा समेशन ऑफ fi फ्रीक्वेंसी का सम, तो हमारा समेशन ऑफ fi कितना है हमारा 30, वैल्यू पुट करो सिग्मा स्क्वायर वाले फॉर्मूले में, न्यूमरेटर कितना आ गया हमारा 1374 1374, डिनोमिनेटर है हमारा n इक्वल टू 30, दोनों का डिवाइड करो कितना आता है, ये हो गया हमारा 137.4, 3 का डिवाइड करेंगे 4 जा 12, 1 3 5 जा 15, 2 बचा और 3 8 जा 24, ये हो गया 45.8 सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है हमारा वेरिएंस, वेरिएंस कितना आ गया 45.8, और हमें क्या निकालना था वेरिएंस के साथ साथ स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा इसी का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू रूट क्या है ना 45/8, ये क्या हो गया हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। हमें क्या क्या पूछा गया था वेरिएंस है स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस आ गया हमारा 45.8,
स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए रूट के अंदर 45/8। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन वेरीज फॉर कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये किसके लिए था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब किसके लिए करेंगे, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।